हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन आगे की क्लास को स्टार्ट करें। फटाफट से क्लास में पधारो। चलो लेट्स सी। आज अपन पढ़ेंगे बेटा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। या स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। आज हम क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स या स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें अपन जानेंगे बेटा बहुत सारे एग्जांपल, मिक्स्ड एग्जांपल, ठीक है। बहुत आ जाओ करते एग्जांपल करते बेटा, आ जाओ। मैंने बोला कि इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह मेहनत करता है, ही वुड पास। बताओ क्या ये एग्जाम्पल सही है क्या? अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा। यहाँ पर ठीक है ये सेंटेंस। अब आप बोलोगे नहीं सर ये है कंडीशन, और कंडीशन में सर वुड नहीं विल आएगा। ही विल पास, वो पास हो जाएगा। तो बेटा ऐसे आपको क्या एग्जामिनर एरर देगा। समझ रहे हो बात सभी को? देखो मैंने बोला इफ ही वर्कड हार्ड, ठीक है, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक बेटा, क्या एग्जाम्पल सही है? अगर वो मेहनत कर ले तो वो भी एग्जाम पास कर ले, ठीक है। तो आपने देखा सर यहाँ पर क्या है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड के बाद में क्या है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सर ये दिखाया जाता है पास्ट इमेजिनेशन में, प्रेजेंट इमेजिनेशन में ये नहीं दिखाया जाता है। सर यहाँ पर प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और वर्ब की सेकेंड प्रेजेंट इमेजिनेशन में आती है। तो इसके साथ में सर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ पर आएगा वुड पास। क्या आएगा? वुड पास। समझ रहे हो बात सभी को बात समझ में आ रही बेटा? इतना डाउट सभी को क्लियर? चलो अगले एग्जांपल। चलो बेटा मैंने बोला इफ ही हैड पास्ड, नहीं, इफ ही वर्कड हार्ड, if he had worked hard, अब क्या आएगा इसके बाद? क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर इसके बाद आएगा would have passed, है ना बेटा? इसके बाद आएगा would have passed। क्यों? क्योंकि बेटा पास्ट इमेजिनेशन की बात हो रही है। would have passed द एग्जाम। समझ में आया बेटा? सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट बेटा? सभी को क्लियर? चलो और एग्जांपल कर लो बेटा, करना चाहो तो। if he had
का ऑन टाइम, ही would have met my friends, ठीक है। अगर वो समय पर आया होता तो वो मेरे फ्रेंड से मिल लिया होता। समझ रहे मेरी बात? सभी को समझ में आई मेरे दोस्त? सभी को अच्छे से क्लियर डाउट? ठीक है, तो आपको ऐसे बेटा कंडीशन से रिलेटेड जब एग्जामिनर आपको एरर देगा तो वैसे देगा। कभी आपको यहाँ पर वुड की जगह पर विल लगा देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वुड है वो पास्ट देगा, फिर आपको यहाँ पर देना यार तो प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात हो रही है तो वुड पास आना चाहिए, ठीक है। ऐसे बेटा एग्जामिनर क्या देगा आपको, छोटे छोटे एग्जाम वो एरर देगा जिसको आपको छांटना है। समझ रहे हो आप सभी बात को? इस बात को आप सभी समझ रहे हो? चलो बेटा करो कॉपी, करो बेटा कॉपी। बेटा आज है ना बारिश हो रही है यार बहुत तेज, ठीक है। करो कॉपी। करो बेटा कॉपी, फिर अपन आगे चले। करो बेटा, फिर इसको मिटा दूं, बता देना मेरे को मिटाने के लिए। आगे चले बेटा, चलो आ जाओ, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब देखो बेटा, अब जो अपन देखो नोट करके लिखना बेटा, नोट करके, ठीक है। अब देखो जब अपन कंडीशन को दिखाते हैं, ठीक है। जब अपन कंडीशन को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मेरी बात सुनो कि जब अपन प्रेजेंट कंडीशन को दिखाते हैं, या अपन कंडीशन को दिखाते हैं, कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन अपन किस में दिखाते हैं, जब अपन बात करते हैं कंडीशन की। देखो कंडीशन या इमेजिनेशन, ठीक है। कंडीशन या इमेजिनेशन, ठीक है। अब अपन इमेजिनेशन में यूज करते हैं बेटा मे या मे नॉट, मे या मे नॉट, ठीक है। अब इनका मतलब होता है जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मे का मतलब जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अपन यहां पर लिख सकते हैं जो हो भी सकता है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। कंडीशन इमेजिनेशन, ठीक है बेटा। अब जो हो भी सकता है जो नहीं भी हो सकता, ठीक है बेटा। अपन मे और मे नोट इनका यूज किस में करते हैं? मे का नोट देखो सुनो मेरी बात, जब अपन, ठीक है, अपन मे का यूज कहां पर करते हैं बेटा? प्रेजेंट इमेजिनेशन में करते हैं। प्रेजेंट इमेजिनेशन बोलो चाहे कंडीशन बोलो, वहां पर अपन मे या मे नोट का यूज करते हैं, ठीक है। अपन इसके सामने लिख सकते हैं कि अपन इसका यूज कहां पर करते हैं? प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। अच्छे से आपको दिख रहा है बेटा?
ठीक है। अपन यूज़ करते हैं मे और मे नॉट का, किसमें यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंडीशन और प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। उनमें अपन यूज़ करते हैं किसका, मे या मे नॉट का, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि उसमें कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही तो यूज़ करते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन में। सभी को समझ में आ रहा है ना। चलो दूसरी बात क्या है बेटा, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी, देखो बेटा, कुछ बातें ऐसी होगी जिसमें वो अनरियल होगी। क्या, अनरियल, 100% अनरियल, किसी बात का होना 100% अनरियल, 100% अनरियल, ठीक है। किसी भी बात का होना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 100% अनरियल, ठीक है। और ऐसे सेंस में अपन को यूज करना है बेटा बाय यूजिंग ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, अब आप बोलो सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। वहां पर ना तो बेटा आपको क्या यूज नहीं करना, ना ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कंडीशन नहीं यूज करना, ना ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस यूज करना है, और ना ही आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। वहां पर आपको किसी का भी यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है आपको, वर्ब सेकेंड फॉर्म का, यानी कि प्रेजेंट इमेजिनेशन का। जो क्या हो, जो बात 100% अनरियल हो, जो बात 100% अनरियल हो। अब अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, सर समझ नहीं आ रहा थोड़ा बहुत। बेटा अपन अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप समझो जितना मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बाय यूजिंग ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो बात 100% अनरियल हो, ठीक है, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज, जिसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ठीक है। वहां पर क्या आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपने इतनी बात समझी, ठीक है। जब अपन कंडीशन, जब इमेजिनेशन दिखाते हैं तो प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाते हैं, ठीक है। उसमें अपन यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, मे या मे नॉट, ठीक है। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रेजेंट इमेजिनेशन या प्रेजेंट कंडीशन, इसमें अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इतनी बात सभी क्लियर। दूसरी बात यह है बेटा, जो बात 100% अनरियल हो, जो बात 100% अनरियल हो, उसमें अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इमेजिनेशन में आती है। तो अपन यहाँ पर किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इमेजिनेशन का यूज करेंगे, ना ही अपने को कंडीशन का, ना ही अपने को पास्ट इमेजिनेशन का यूज करना है, ठीक है। सभी को क्लियर इतना। एग्जाम्पल करें, चलो। जैसे देखो बेटा, पहले तो एग्जाम्पल लिखो। अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने बोला कि इफ सी if she calls him, अगर वह उसे कॉल करती है, he will help her, तो वह उसकी मदद कर देगा, ठीक है। नॉर्मली देखो बेटा, कौन सा हो गया सेंटेंस, कंडीशन का, ठीक है। चलो अगला मैंने एग्जांपल बोला बेटा, मैंने बोला इफ सी कॉल्ड हिम, अगर वह उसे कॉल करे तो ही वुड हेल्प हर, तो वह उसकी मदद करे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इफ शी हैड कॉल्ड हिम, अगर उसने उसे कॉल किया होता तो ही वुड हैव हेल्प्ड हर, तो उसने उसकी मदद कर दी होती, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर। बेटा एक बार कॉपी करो, फिर अपन इनको मिट कर अब अगले एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है।
करो फास्ट कॉपी, जल्दी करो बेटा, आ जाना। अचकी आ रही है, कोई मुझे याद कर रहा है। बोलते हैं ना कि अचकी जब आती है जब कोई किसी को याद करता है, तो बेटा सुबह से है ना मेरे को अचकी आ रही है। पानी भी पी लिया, ठीक है, पानी पीने नहीं जा रही है, कोई मेरे को याद कर रहा है, मेरे प्यारे दोस्त याद कर रहे हैं मेरे को ना। करो बेटा कॉपी। करो बेटा कॉपी करो, फिर अपन आगे चले। चले आगे बेटा, बताओ क्या आगे चले? चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया बेटा, मैंने बोला करो बेटा कॉपी। मैंने बोला इफ ही इज अ बर्ड, अगर वो एक पक्षी हो, अगर वो एक पक्षी हो। अब एक व्यक्ति कैसा पक्षी हो सकता है? पक्षी क्यों बन सकता है भाई? मैंने बोला अगर आप पक्षी हो। सर मैं पक्षी कहाँ हूँ, मैं तो इंसान हूँ, आप यही तो बोलोगे बेटा। तो एक इंसान को अपन पक्षी क्यों बना सकते हैं? अगर वो एक पक्षी हो, अगर वो एक पक्षी हो। अरे यार ये क्या बोल रहे हो? ठीक है बेटा, तो इफ ही इज अ बर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? कोई पक्षी थोड़ी ना हो सकता, इंसान थोड़ी पक्षी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी को क्लियर बात? चलो, अगर मैंने बोला इफ ही हैड बीन अ बर्ड, इफ ही हैड बीन अ बर्ड, he would fly in the आकाश। ठीक है, अगर वो एक पक्षी होता तो वो आसमान में उड़े। तो आपको ये सेंटेंस फिर से क्या लगेगा? गलत लगेगा। क्यों? पहली बात तो बेटा इसमें दो गलती दी गई है। पहली क्या गलती दी गई है कि सर एक व्यक्ति पक्षी हो ही नहीं सकता, व्यक्ति पक्षी हो ही नहीं सकता। अगर वो एक पक्षी होता, अरे पक्षी कैसे होता है? इंसान पक्षी थोड़ी ना हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। दूसरी बात बेटा, पास्ट की में अपन वुड नहीं हैव लगाते बेटा इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन करें कैसे? अब आपको ये डाउट आएगा कि सर फिर अपन बनाए कैसे इसको? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बेटा आ जाओ वापिस से। मैंने बोला देखो, जब कोई भी बात 100% अनरियल हो तो उसका यूज़ अपन करते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन में। किस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इमेजिनेशन में। ठीक है, इफ ही was ever a bird, ठीक है, he would fly in the मतलब आकाश। अब बताओ इसमें ही के साथ में वॉज आएगा, वर आएगा? इमेजिनेशन की बात हो रही है, इमेजिनेशन में सिंगुलर हो चाहे सब प्लुरल हो, दोनों के साथ में क्या यूज़ करते हैं? पर वर यूज़ करते हैं, वाज का यूज़ नहीं करते हैं। अगर वो एक पक्षी हो तो वो आसमान में उड़े, अगर वो एक पक्षी हो तो वो आसमान में उड़े। तो ये क्या हो बेटा? एकदम
करेक्ट। क्यों? जो बात 100% चीज़ अनरियल हो उसमें अपन यूज़ करते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन का। किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इमेजिनेशन का। इतनी बात सभी को क्लियर? सभी को बात क्लियर है क्या? चलो करो कॉपी, करो बेटा कॉपी। करो बेटा कॉपी, कॉपी करो। मैं गेट बंद कर देता हूँ बेटा ना, बाहर की आवाज़ आएगी नहीं तो। ठीक है बेटा, करो कॉपी। ठीक है, अब देखो आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो ऐसे ही, जैसे मैंने बोला इफ ही वर ए किंग। अगर वो एक राजा हो, अगर वो एक राजा हो तो ही वुड हेल्प द पुअर। तो वो गरीबों की मदद करे, तो वो गरीबों की मदद करे। ठीक है, अगर वो एक राजा हो तो वो एक गरीबों की मदद करे। अगर वो एक राजा हो तो वो गरीबों की मदद करे, इसका मतलब वो राजा नहीं तो मदद नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो एक पक्षी हो तो वो आसमान में उड़े, इसका मतलब वो पक्षी है ही नहीं तो आसमान में नहीं उड़ सकता। ठीक है, तो जो चीज़ें हो नहीं सकती, ठीक है, जो चीज़ें हो नहीं सकती उनका यूज़ करेंगे बेटा अपन प्रेजेंट इमेजिनेशन में, मतलब कि सेकंड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जो 100% अनरियल हो। ठीक है, करो आपको भी। चले आगे बेटा, चले, चलो आ जाओ। देखो अब अपन बात करेंगे बेटा सेंस ऑफ पास्ट। अगर मान लो आपको सेंटेंस में पास्ट का सेंस देती है वो, जैसे नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। अगर आपको पास्ट सेंस देती हो, सेंस ऑफ पास्ट, पास्ट के सेंस या पास्ट सिचुएशन, पास्ट पास्ट सिचुएशन। ठीक है, इस कंडीशन में आप यूज करना है पास्ट इमेजिनेशन। किसका यूज करना है? पास्ट इमेजिनेशन का। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में सेंस ऑफ पास्ट या पास्ट सिचुएशन दे दे तो वहां पर आपको यूज करना है पास्ट इमेजिनेशन का। किसका? पास्ट इमेजिनेशन का। चलो एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, करो कॉपी। मैंने बोला इफ ही केम लिखो, इफ ही कैम ऑन टाइम, ऑन टाइम एट द पार्टी। अगर वो समय पर अगर वो समय पर पार्टी में आए, ठीक है, तो ही कुड
he could he could he could have met my friends। अगर वो समय पर पार्टी में आए तो वो मेरे फ्रेंडों से मिल सकता था। अगर वो समय पर पार्टी में आया होता तो मेरे फ्रेंडों से मिल सकता था। ठीक है, मिल लिया होता। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात है बेटा? पास्ट की। देखो, एट द पार्टी किसकी बात है? पार्टी में आया होता। अगर वो समय पर पार्टी में आया होता तो मेरे फ्रेंडों से मिल लिया होता। ठीक है बेटा, पार्टी में समय पर आया होता तो मेरे फ्रेंडों से मिल लिया होता। तो ये किसकी बात है बेटा? पास्ट की। पास्ट की बात है, पास्ट की सिचुएशन दी गई है। पास्ट भाई जो सेंस है वो किसकी दी गई है? पास्ट का दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो बात दी गई है पास्ट की है क्या? पास्ट इमेजिनेशन है? नहीं, ये तो क्या है? प्रेजेंट इमेजिनेशन। कैम, ही कैम ऑन टाइम एट द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा? प्रेजेंट की। ये तो किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया? कैम गलत। क्यों? क्योंकि सर हमको लगाना चाहिए था हैड कम। ठीक है, हैड कम। भाई पास्ट की सिचुएशन है तो पास्ट का ही तो लगेगा यहाँ पर, प्रेजेंट का थोड़ा नहीं लगेगा। अब कैम यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट में लगाते हैं अपन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किस में करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज करते हैं? पास्ट में यूज करते हैं। पास्ट की सिचुएशन है तो पास्ट। ठीक है, अगर प्रेजेंट, ठीक है, ऐसे तो अगर आपको सेंस पास्ट का दिया गया हो, अगर सिचुएशन पास्ट की, पास्ट इमेजिनेशन का यूज करना है। किसका यूज करना है? पास्ट इमेजिनेशन का। ठीक है बेटा, आज यार बहुत ज़्यादा आ रही है। चलो अगला एग्जाम्पल करो बेटा। ठीक है, मैंने बोला इफ ही कॉल शी कर लो पर, अगर उसने उसे कॉल किया होता। इफ शी कॉल्ड हिम लास्ट मंथ। अगर पिछले महीने उसने उसे कॉल किया होता तो ही could have given her some money। बताओ, अगर उसने उसको पिछले महीने कॉल किया होता तो उसने उसे कुछ पैसे दे दिया होता। उसने उसको कुछ पैसे दे दिया होता। तो अब क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब आप फिर से बोलो सर यहाँ पर बात की गई है पास्ट की। किसकी की बात की गई है? पास्ट की। तो सर पास्ट की बात की गई तो यहाँ पर कॉल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैड कॉल्ड। क्या आएगा? हैड कॉल्ड। ठीक है, समझ में है? तो बेटा ये से आपको यूज, देखो ऐसे आपको एग्जामिनर एरर देगा। अगर आपको पास्ट का सेंस दे रहा है या पास्ट सेंस है या पास्ट सिचुएशन दी गई है तो आप फिर पास्ट का यूज करो। ठीक है, प्रेजेंट का या और किसी का यूज मत करो। ठीक है, तो ऐसे आपको कंडीशन में एरर देगा। ठीक है, क्लास आपको बेटा प्रॉपर वाइज समझ में आ रही है? अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को क्या करो? लाइक करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। ठीक है, करो कॉपी। ठीक है, करो बेटा। ठीक है, करो कॉपी। ठीक है, तो बेटा जो अपनी आगे की जो क्लास होगी वो कब होगी? कल। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। राज।